आज का दंगल देश में बेटियों का रेट पूछने वाली सियासत को लेकर है। आज का दंगल देश में नारी सम्मान और अस्मिता की धज्जियां उड़ाने वाले सियासतदानों की तबियत और तरबियत पर है। आज का दंगल देश की आधी आबादी को भोग विलास की वस्तु समझकर उसे अधम बताने की कुंठित कलुषित मानसिकता के ऊपर है, क्योंकि ये कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर युवा नेतृत्व तक महिलाएं मौजूद हों, वहां देश के सबसे जिम्मेदार विपक्षी दल की सोशल मीडिया प्रभारी, जो खुद महिला हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, टीवी पत्रकार रह चुकी हैं, उनके हैंडल से बीजेपी की महिला उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर गाजर मूली सब्जी भाजी के साथ पोस्ट करके मंडी में रेट पूछा जाए। और ना ही कोई सभ्य समाज इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि एक दशक से किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन महिला ममता बनर्जी के लिए बंगाल में बीजेपी के नेता उनके पिता का पता ठिकाना पूछते नजर आए। आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लड़कियों को लड़ सकती हूं जैसे चुनावी नारा देने वाले राजनीतिक दल और नेता सार्वजनिक तौर पर भी नारी की गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रखते। भारत में अब चुनाव मां बहन बेटियों के लिए अपशब्दों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके लड़े जाएंगे। कंगना रनौत का रेट पूछने वाले पर कांग्रेस पार्टी को खुद सख्त कार्रवाई क्या नहीं करनी चाहिए, और क्या चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर रोक लगाने के लिए निर्णायक कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। चुनावी राजनीति में एक बार फिर महिला के अपमान पर घमासान है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ऊपर कंगना के अपमान की सियासत चल रही है, दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता के बोल पर बवाल है। कंगना, कांग्रेस और मंडी की कहानी ये है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से कंगना के लिए बेहद अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। सब्जी भाजी के पोस्टर के साथ मंडी में रेट पूछा गया। दरअसल सुबह सुबह मंडी सीट से कंगना की उम्मीदवारी से जुड़े एक मीडिया पोस्ट पर मृणाल पांडे ने मंडी में रेट वाला ऐसा पोस्ट किया, जिसमें सबसे पहले मंडी और रेट का जिक्र किया गया था। इसके कुछ ही समय के बाद कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों की ओर से भी मंडी को लेकर ऐसे ही अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, जिसमें खुद को गुजरात में किसान कांग्रेस का स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बताने वाले शख्स एचएस अहीर ने सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट की रिप्लाई में बेहद अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट लिखा। मैं एक अभिनेत्री हूँ। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट हटा लिया। तब तक बीजेपी और उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं, वे बहुत साफ है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि छोटा काशी कहे जाने वाले मंडी के धार्मिक महत्व पर भी कीचड़ उछाला है। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। एक महिला नेता की ओर से दूसरी महिला के लिए सार्वजनिक तौर पर अमर्यादित अश्लील टिप्पणी का चौतरफा विरोध बढ़ने लगा, तो कांग्रेस ने पोस्ट हटा लिया। सफाई दी कि किसी और ने पोस्ट कर दिया, उसकी खोज जारी है। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। तो उनके पिताजी मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। लेकिन कांग्रेस की ये सफाई काम नहीं आई। मामला शिकायत तक पहुंच गया। राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से लेकर ओम पाठक, संजय मयूख तक खुद चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे। चुनाव आयोग को हमने कहा कि इसको आप सही समय पर
इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। धन्यवाद। चुनावी लड़ाई में हर एक दल दूसरे को नारी विरोधी और खुद को महिला सम्मान का झंडा बरदार बता रहा है, मगर आरोपों की कीचड़ में सबका दामन दागदार है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। दीदी की ये गोवा गोवार में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो जाकर मैं हाँ ठीक करो। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ममता दीदी का जब जब अपमान करती है बीजेपी, आप लोग चुप रहते हैं। दरअसल चुनाव दर चुनाव नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों का स्तर गिरता जा रहा है। निजी हमलों से लेकर आपत्तिजनक बयानों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार नेताओं को नसीहत भी दी, लेकिन ताजा विवादों को देखने से लगता है कि आयोग चुनावी लड़ाई में बदजुबानी पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।